नमस्कार। आज हम जानेंगे 24वें श्लोक का अर्थ। परमात्मा को प्राप्त पुरुष की स्थिति का नाम योग है। यह कहकर उसे प्राप्त करना निश्चित कर्तव्य बतलाया गया। अब 2 श्लोकों में उसी स्थिति की प्राप्ति के लिए अभेद रूप से परमात्मा के ध्यान योग का साधन करने की रीति बतलाते हैं। श्लोक 24। संकल्प प्रभवान् कामांस् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामौ विनियम्य समन्ततः। श्लोक का अर्थ। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोककर। इस लोक और परलोक के भोगों की जितनी और जैसी तीव्र, मध्यम या मंद कामनाएं हैं, यहाँ सर्वान कामान वाक्य उन सभी का बोधक है। इसमें स्पृहा, इच्छा, तृष्णा, आशा और वासना आदि कामना के सभी भेद आ जाते हैं और इस कामना की उत्पत्ति संकल्प से बतलाई गई है। इसलिए आसक्ति भी इसी के अंतर्गत आ जाती है। संपूर्ण कामनाओं के निशेष रूप से त्याग का अर्थ है किसी भी भोग में किसी प्रकार से भी जरा भी वासना, आसक्ति, स्पृहा, इच्छा, लालसा, आशा या तृष्णा न रहने देना। बर्तन में से घी निकाल लेने पर भी जैसे उसमें घी की चिकनाहट शेष रह जाती है, अथवा डिबिया में से कपूर, केसर या कस्तूरी निकाल लेने पर भी जैसे उसमें उनकी गंध रह जाती है, वैसे ही कामनाओं का त्याग कर देने पर भी उसका सूक्ष्म अंश शेष रह जाता है। उस शेष बचे हुए सूक्ष्म अंश का भी त्याग कर देना कामना का निशेषतः त्याग है। मन के द्वारा इंद्रिय समुदाय को भली भांति रोकने का अर्थ यह है कि इंद्रियों का स्वभाव ही विषयों में विचरण करना है, परंतु ये किसी विषय को ग्रहण करने में तभी समर्थ होती है जब मन इनके साथ रहता है। मन यदि दुर्बल होता है तो ये उसे जबरदस्ती अपने साथ खींचे रखती है, परंतु निर्मल और निश्चयात्मिका बुद्धि की सहायता से जब मन को एकाग्र कर लिया जाता है, तब मन का सहयोग न मिलने से ये विषय विचरण में असमर्थ हो जाती है। इसीलिए 11वें से लेकर 13वें श्लोक के वर्णन के अनुसार ध्यान योग के साधन के लिए आसन पर बैठकर योगी को यह चाहिए कि वह विवेक और वैराग्य की सहायता से मन के द्वारा समस्त इंद्रियों को संपूर्ण बाह्य विषयों से सब प्रकार से सर्वथा हटा ले। किसी भी इंद्रिय को किसी भी विषय में जरा भी न जाने देकर उन्हें सर्वथा अंतर्मुखी बना दे। यही मन के द्वारा इंद्रिय समुदाय का भली भांति रोकना है। इस प्रकार आज हमने 24वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 25वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।